Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। वर्क पावर एनर्जी हम चैप्टर पढ़ रहे थे 11th का। एनर्जी के बारे में आज शुरू करेंगे। लेकिन हेडिंग करिए एनर्जी। एनर्जी उसका सिंबल हम कैपिटल ई देंगे। सिंबल है कैपिटल ई, अंडरलाइन करिए एनर्जी। लिखिए एनर्जी इज डिफाइंड एज, उसका डेफिनेशन पहले लिखिए। एनर्जी इज डिफाइंड एज, एनर्जी इज डिफाइंड एज द ability of doing work, energy is defined as the ability of doing work और एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने के लिए हमारा जो एबिलिटी है उसको बताते हैं हम एनर्जी। एक्चुअली ये दिस इज वन टाइप ऑफ डेफिनेशन। देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ एनर्जी। आप पहले शुरुआत में ये डेफिनेशन याद रखिए, बाद में बताऊंगा मैं। तो वर्क करने के लिए जो एबिलिटी हमारा है उस एबिलिटी को हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बहुत सारे होता है, जैसे कि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, अभी हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम 12th में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे 12th में, तो मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका लाइट ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे, तो लाइट हम जानेंगे कि एनर्जी है, साउंड एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है। तो एनर्जी बहुत सारे होते हैं। पर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, 11th का मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर मैकेनिक्स में हम ओनली मैकेनिकल एनर्जी को कंसीडर करेंगे, ओनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिखिए एनर्जी इज मेनी टाइप्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेफ्ट से आरो दीजिए। एनर्जी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एनर्जी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एनर्जी बहुत प्रकार का होता है। लिखिए एक में लिखिए, नंबर 1 मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। नंबर 2 लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 3 लिखिए मैग्नेटिक एनर्जी, लिखिए मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। नंबर 4 लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अभी नीचे लिखिए नंबर 5 में हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। लाइट भी एक एनर्जी होता है, ईटीसी कर दीजिए, एक्सेट्रा ईटीसी। तो एनर्जी बहुत प्रकार का होता है। हम अभी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार का होता है। आप 9th 10th में स्कूल में पढ़े होंगे। मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार का होता है। एक इज नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी। अभी नीचे लिखिए ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, मैकेनिकल स्पेलिंग ठीक से लिखिए, MECHANICAL। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स, TWO 2 टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स। पहले लिखिए नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम सिंबल देंगे इके, इके, इके मतलब एनर्जी काइनेटिक, समझ गए? काइनेटिक एनर्जी को इके सिंबल देंगे। एंड नंबर 2 इज योर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
POTENTIAL, अच्छी तरह स्पेलिंग लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को EP लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं, U, कैपिटल U भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, समझ गए? अभी हेडिंग कीजिए काइनेटिक एनर्जी, हेडिंग कीजिए। हेडिंग कीजिए काइनेटिक एनर्जी, नीचे लिखिए काइनेटिक एनर्जी, उसका सिंबल है इके, इके, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केई भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को केई भी हम लिख सकते हैं, सिंबल उसका, काइनेटिक एनर्जी को इके भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, अंडरलाइन कीजिए। एक्चुअली काइनेटिक का मतलब, आप फ्रिक्शन चैप्टर में आपको मालूम है काइनेटिक का मतलब है मोशन। जैसे स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, काइनेटिक का मोशन क्या मतलब क्या है? मोशन। तो मोशन से जो एनर्जी बनता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है? जिस एनर्जी के वजह से एक बॉडी मूव कर पाता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मोशन के वजह से जो एनर्जी बनता है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। लिखिए हेडिंग, डेफिनेशन लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड as the energy possessed by the body by virtue of VIRTUE, virtue of its motion, by virtue of its motion। काइनेटिक एनर्जी, फुल स्टॉप दीजिए, फुल स्टॉप दीजिए, मेरे बात सुनिए। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के वजह से जो एनर्जी बॉडी का होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेट अस से मान लीजिए, देखिए आप मान लीजिए एक बॉडी है, ये कोई भी शेप का बॉडी हो सकता है, उसका मास है m, 5 kg 10 kg, ठीक है, 500 ग्राम। ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी में, उसका वेलोसिटी या स्पीड है v। तो इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि मोशन के वजह से एक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, शायद आप स्कूल में भी जानेंगे, 12mv²। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये कब लागू होगा? देखिए, जब ये वेलोसिटी या स्पीड लाइट का स्पीड के तुलना में बहुत ही छोटा हो। व्हेन मैं लिख रहा हूं कंडीशन, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी स्मॉल। देखिए, वेरी वेरी स्मॉल को मैं वेरी वेरी लेस देन लिख रहा हूं। द स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड क्या है आप जानते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड बताते हैं। बॉडी का स्पीड लाइट का स्पीड के तुलना में बहुत जब कम होगा, यानी कि नेग्लेक्टेड होगा, उसी टाइम बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होगा 12mv²। इसको आप याद रखेंगे, कंडीशन को याद रखेंगे। पर बॉडी का वेलोसिटी यदि लाइट का वेलोसिटी के कंपेरेबल है, यानी कि लाइट का वेलोसिटी का हाफ है कि लाइट का वेलोसिटी का 1/3 है, तो पूरा वेरी वेरी स्मॉल नहीं है, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। उस टाइम आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हम बाद में जानेंगे, आप बड़े होके जानेंगे। रिलेटिव, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आप जानेंगे कि उस टाइम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा m-c² - m0c², वेयर m0 इज रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। बॉडी जब रेस्ट में थे
रेस्ट में था उसका मास था m0। बॉडी जब मूव करेगा, जोर से मूव करेगा, उसका मास बढ़ जाएगा। उसका मास कितना होगा, m मैं देता हूं, m इज इक्वल टू m0 में ऐसे लिखता हूं, व्हेन मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड या वेलोसिटी है, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट नेग्लेक्टेड, पहले देखिए इज नॉट नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन with the speed of light, speed of light को आप जानते हैं c बोलते हैं, यानी कि बॉडी का स्पीड लाइट का स्पीड तुलना में नेग्लेक्टेड नहीं है। दैट इज v इज नॉट वेरी लेस देन, ये नहीं है इन कंपैरिजन टू c, वेरी लेस देन नहीं है, वेरी स्मॉल देन नहीं है, कंपैरेबल स्पीड है। लाइट का स्पीड में भी एक बॉडी मूव कर सकता है, ऐसा भी आज साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइट का स्पीड का हाफ में मूव करेगा, उस टाइम बॉडी का कितना काइनेटिक एनर्जी बनेगा, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी, देन देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mc² माइनस m0c², या रादर m²² माइनस mc²। ये पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हमको बताया, m²² माइनस mc²। व्हेयर m क्या है, व्हेयर ये दिस इज द फॉर्मूला, व्हेयर m क्या है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, व्हेयर m इज रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, इसका मतलब क्या है, बॉडी जब रेस्ट में रहेगा, ये बॉडी जब रेस्ट में रहेगा उस टाइम बॉडी का मास को हम बोलेंगे रेस्ट मास, ठीक है। पर mds क्या है, बॉडी जब मूव करेगा, बहुत ही हाई स्पीड में मूव करेगा, उस टाइम मास को हम बोलेंगे मूविंग मास। mds इज, देखिए ये जो टर्म है मूविंग मास, यानी कि बॉडी जब मूव करेगा, और बॉडी जब मूव करेगा उस टाइम उसका मास बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, m/1 माइनस v²/c² का रूट ओवर। इसको आपको याद रखना है, ये कब मास है, बॉडी जब रेस्ट में है उस टाइम मास है, रेस्ट मास। पर ये किसका वेलोसिटी है, यदि बॉडी v वेलोसिटी में मूव करेगा उस टाइम उसका मास हो जाएगा mds। लेट अस मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए लेट अस से एक बॉडी का वेलोसिटी लाइट का वेलोसिटी का हाफ है, यानी कि v इज इक्वल टू c/2। मैं एग्जांपल देता हूं, व्हेन लेट अस से बॉडी का वेलोसिटी लाइट का वेलोसिटी का हाफ है, यानी कि लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं एक बॉडी मूव कर रहा है, उसका स्पीड है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट का स्पीड का हाफ। तो वेरी नेग्लेक्टेड कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, ये नेग्लेक्टेड नहीं है। तो उस टाइम बॉडी का मास, रेस्ट मास था m0, तो मोशन करेगा c/2 स्पीड में, तो उसका मास कितना बन जाएगा, mds इज इक्वल टू बन जाएगा, देखिए m/1 माइनस v के जगह हम c/2 पुट करेंगे, तो v² क्या हो जाएगा, दिस इज c²/4/c², c²/4/c², कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 का रूट ओवर। ये देखिए अभी देखिए ये दिस इज 4 - 1, दिस इज 3/4 का रूट ओवर, यानी कि √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए 2/√3 क्या है, 2/√3 1 से ज्यादा है। देखिए 2 का वैल्यू है 2 एंड √3 का वैल्यू है 1.7। तो बड़ा नंबर बाई छोटा नंबर 2/√3, बड़ा नंबर बाई छोटा नंबर, दिस इज 2, दिस इज 1/1.7। तो एक से ज्यादा है, 1 से ज्यादा इंटू m, यानी कि m से ज्यादा होगा, m से ज्यादा होगा, तो उस टाइम मास बढ़ जाएगा, m से बढ़ जाएगा। रेस्ट मास जितना था मूव करेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, उस टाइम बॉडी से कितना काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, mds² माइनस mc²। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ वेरी हाई स्पीड, और इन केस बॉडी जब वेरी हाई वेलोसिटी में मूव करेगा उस टाइम ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। पर हमको ये सब चीज याद रखने का जरूरत ही नहीं है, हमको इतना याद रखना है, एक बॉडी जिसका मास m है वो v स्पीड में मूव करेगा, जिसका स्पीड है
लाइट का स्पीड का से बहुत ही कम, यानी कि लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड बॉडी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 50 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए 50 किलोमीटर पर सेकेंड या 100 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 किलोमीटर, ये बहुत ही स्पीड, हाई स्पीड है। पर दिस इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये 100 किलोमीटर पर सेकेंड, but this is 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। सो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 12mv²। उस टाइम रेस्ट मास जितना है मूविंग मास भी उतना होगा। तो लिखिए, ये लिखिए, ये फिगर बनाइए एंड उसका स्पीड भी लिखिए। लिखिए व्हेनेवर ए बॉडी, नीचे लिखिए व्हेनेवर ए बॉडी, व्हेनेवर ए बॉडी, व्हेनेवर एक ही वर्ड होना चाहिए, व्हेनेवर ए बॉडी ऑफ मास m, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर m लिखिए, is moving with a speed v इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए, ऐसे दिखाइए, ऐसे v इन्वर्टेड कॉमा के अंदर v, which is very small in comparison with the in comparison का स्पेलिंग क्या है? COMPA, कंपैरिजन, RISION, कंपैरिजन, यानी कि कंपेयर टू, इन कंपैरिजन विथ द स्पीड ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट, ब्रैकेट के अंदर लिखिए C लिखिए, ऐसे C, नीचे लिखिए दैट इज को ऐसा लिखेंगे I.E.V इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू C, वेरी स्मॉल को ऐसे लिखेंगे। लिखिए, ये लिखिए C, कोमा देन लिखिए, देन द काइनेटिक एनर्जी acquired, 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 ये स्पेलिंग ठीक से लिखिए, acquired यानी कि possessed by the body is, ये नीचे लिखिए फॉर्मूला, इक्के या कई भी आप लिख सकते हैं, 12mv², बॉक्स के अंदर रखिए, लिखिए व्हेयर m इज मास ऑफ द बॉडी, m इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, m इज मास ऑफ द बॉडी, नीचे लिखिए स्पीड v इन्वर्टेड कॉमा के अंदर v इज स्पीड ऑफ द बॉडी। अच्छा, इंपोर्टेंट पॉइंट लेफ्ट से आरो देकर लिखिए, ये लिखिए व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी, ये लिखिए व्हेन द, मैं ऐसे लिखा हूं, देखिए व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी is not neglected in comparison with the speed of light, यानी कि v c से बहुत ही छोटा नहीं है, कॉमा देन ये लिखिए इक्की इज इक्वल टू m⁻c² माइनस mc²। आप c² भी कॉमन ले सकते हैं बाहर को। नीचे लिखिए व्हेयर, इसको बॉक्स के अंदर रखिए, लिखिए व्हेयर m इज रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, m इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, m ऐसे में दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, m इज रेस्ट मास ऑफ द बॉडी
नीचे एमडियास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज मूविंग मास ऑफ द बॉडी, मूविंग मास ऑफ द बॉडी। नीचे लिखिए एक्चुअली, स्पेलिंग ऐसा लिखिए, एक्चुअली कॉमा व्हेनेवर लिखिए, व्हेनेवर एक ही वर्ड, व्हेनेवर ए बॉडी ऑफ रेस्ट मास, यानी कि बॉडी जब रेस्ट में रहेगा उसका मास भी वेरिएबल है, मास भी देखिए वेरिएबल है, मास भी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। एक आदमी जोर से मूव करेगा तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा, समझ गए। लिखिए एक्चुअली व्हेनेवर ए बॉडी ऑफ रेस्ट मास एम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मूविंग विथ ए स्पीड, मूविंग विथ ए हाई स्पीड, लिखिए मूविंग विथ ए हाई स्पीड v इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा देन इट्स मास इंक्रीजेस टू, इट्स मास इंक्रीजेस टू TO2, ये फॉर्मूला लिखिए, एमडियास इजिकल टू m बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और रूट ओवर, नीचे का रूट ओवर, समझ गए। तो मास चेंज हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा, मास चेंज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ये ज्यादा हो जाएगा, m से ये ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा माइनस कम यानी कि एक जो नंबर मिलेगा उस टाइम इसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और जब v वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल यानी कि v इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू c, देखिए v बहुत छोटा होगा c से, तो v बाई c क्या होगा, एक छोटा नंबर बाई बड़ा नंबर, ये बहुत ही नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा तो 1 माइनस ये नेग्लेक्टेड मतलब 0, 1 माइनस 0 मीन्स 1, तो एमडियास इजिकल टू 1 m हो जाएगा। तो उस टाइम एमडियास के जगह हम m पुट करेंगे, mc स्क्वायर माइनस mc स्क्वायर, इसको हम डेरिवेशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पुट करके, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, 0 नहीं होगा, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गया मेरी बात? अच्छा, तो ये था काइनेटिक एनर्जी के बारे में लेक्चर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब बॉडी मूव करता है, जब एक बॉडी मूव करता है मोशन के वजह से उसका जो एनर्जी रहता है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं कई लिख रहा हूं, प्रॉब्लम में क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ 2 माइक्रोग्राम। देखिए 2 म्यू में लिख रहा हूं, म्यू मतलब माइक्रोग्राम, ग्राम को जी लिख सकते हैं, जीएम भी लिख सकते हैं। व्हेन इट इज मूविंग with a velocity of, लिखिए मेरे साथ, with a velocity of 2 into 10 to the power 4 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए मैं कैसे करा, सिंपल प्रॉब्लम है, ओनली आपको आपका जो यूनिट है वो यूनिट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इतना मान लीजिए, मिली एक प्रीफिक्स है, मिली का सिंबल है m, स्मॉल m, मिली का मतलब है 10 to the power -3। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1 मिलीग्राम मतलब 10 to the power -3 ग्राम, 1 मिली न्यूटन इजिकल टू 10 to the power -3 न्यूटन। समझ गए मेरे बात? नेक्स्ट इज माइक्रो, माइक्रो का सिंबल है म्यू, ऐसे म्यू लिखेंगे, माइक्रो का मतलब है 10 to the power -6।
देखिए माइक्रो न्यूटन यानी कि 10 टू द पावर -6 न्यूटन। आप जानते हैं आपके मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर है तो उसका प्रोसेसिंग स्पीड 10 टू द पावर -6 सेकेंड ऐसा है, उसका मल्टीपल है। ऐसे नानो याद रखेंगे, नानो भी एक प्रीफिक्स है, उसका सिंबल है एन। नानो का मतलब है 10 टू द पावर -9, इसको भी आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको कुछ चीज याद रखना है, जैसे पिको, पिको का सिंबल है पी, इसका मतलब है 10 टू द पावर -12। समझ गए मेरे बात? इस रफ को आप बॉक्स के अंदर रखिए, मैं ऐसे रख रहा हूं, पहले आप देखिए प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल को मैं कैसे कर रहा हूं। देखिए कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ 2 माइक्रोग्राम। ये ग्राम क्या है? मास का यूनिट है। तो गिवन दैट, देखिए गिवन दैट पार्टिकल का मास दिया हुआ है, मास नहीं लिखा है, पर ग्राम को हम केजी करेंगे और ग्राम और केजी मास का यूनिट होता है, हम यूनिट डायमेंशन से जान चुके हैं। मास दिया है 2 माइक्रोग्राम, मैं ग्राम को जी भी लिख सकता हूं। तो पहला बात है आपका 2 इंटू माइक्रो के जगह 10 टू द पावर -6, माइक्रो के जगह 10 टू द पावर -6। देखिए माइक्रो के जगह क्या है? 10 टू द पावर -6। समझ गए? अच्छा, माइक्रो के जगह में 10 टू द पावर -6 लिखा, अभी ग्राम है ग्राम लिखा, पर मास का एसआई सिस्टम में हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में मास का यूनिट है केजी, और आप जानते हैं 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम, किलो मतलब 10 टू द पावर 3, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 यानी कि 10 टू द पावर 3 ग्राम। समझ गए? 1 केजी कितना होता है? 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो ग्राम जो कितना केजी होगा? इट इंप्लाइज 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना होगा? ये उस साइड चला जाएगा, 10 टू द पावर -3 केजी हो जाएगा। ये सिंस सिंबल है, इसको आप डायरेक्टली फटाफट करेंगे। देखिए केजी होता है 1000 ग्राम, 10 टू द पावर 3, तो ग्राम होगा 10 टू द पावर -3 केजी। तो देखिए ग्राम को मैं इधर लिख रहा हूं जीएम, देखिए तो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ये था, इतना तक था, मैं इंटू सिंबल दिया। ग्राम के जगह, ग्राम मतलब 1 ग्राम, ग्राम का मतलब है 1 ग्राम, ग्राम के जगह में लिखा 10 टू द पावर -3 केजी। समझ गए मेरे बात? देखिए मैं कैसे किया, पहले माइक्रो के जगह 10 टू द पावर -6 पुट किया, और ग्राम को मैं डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकता था 10 टू द पावर -3 केजी, बिकॉज 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 और ग्राम मतलब 10 टू द पावर -3 केजी। देखिए -6, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -3, ये बन गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -9 केजी। ये पार्टिकल का मास दिया हुआ है। देखिए ये एक पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल। देखिए 10 टू द पावर -9 केजी मतलब 0.0000 ऐसे बहुत 802 केजी होगा, बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है, एंड उसका स्पीड दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि देखिए 1 सेकेंड में 2 इंटू 10 टू द पावर 4 यानी कि 2 में 4 0, 20,000 किलोमीटर। देखिए स्पीड दिया है v, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए v दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पहले आपको किलोमीटर को मीटर करना है। आप जानते हैं 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर, 1000। तो पहले आप ऐसे करेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 4, किलोमीटर के जगह लिखिए 1000, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर बाई सेकेंड। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल का स्पीड दिया हुआ है, पार्टिकल का मास दिया हुआ है, गिवन दैट। देखिए पार्टिकल का मास दिया था दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -9 केजी। पार्टिकल का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इस साइड वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है, वेलोसिटी को मैं भी सिंबल दे रहा हूं, इस साइड पार्टिकल जा रहा है। कितना वेलोसिटी में? इतना वेलोसिटी में। सो क्वेश्चन दिया है पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बनेगा 12 mv², 12 mv²। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। हाफ m के जगह हम क्या पुट करेंगे? m के जगह पुट करेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -9
और v के जगह हम पुट करेंगे 2 इंटू 10⁷ का स्क्वायर। समझ गए मेरे बात, समझ गए। जब दो ये स्पीड बहुत ही ज्यादा है और लाइट का स्पीड के तुलना में नेग्लेक्टेड नहीं है, फिर भी आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो आंसर आपका लगभग सेम आएगा, लगभग सेम आएगा। बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसे बना है, आपका आंसर में कोई टेंशन नहीं है, पूरा नियरली इक्वल आएगा। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये है 10⁻⁹ इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 इंटू 10⁷ का स्क्वायर, दिस इज पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 दूनी 14 14, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻14⁻9, ये बन जाएगा 5। और काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी होता है, यूनिट होगा जूल। देखिए एनर्जी और वार्क का यूनिट होता है जूल, और ये काइनेटिक एनर्जी इसका इतना जूल है, यानी कि 4 में 5 जीरो, यानी कि 4 लाख जूल है। और कौन सी दिशा में लेटर से ये पार्टिकल लेटर से ऐसे जा रहा है, राइट को जा रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बनेगा 4 लाख जूल। पर कौन सी दिशा में? एनर्जी का कुछ डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? कोई आपको पूछ सकता है कि भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप हाफ mv² बोलता रहे हैं, हाफ एक नंबर है, उसका एक स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक आदमी का मास 50 kg है, इस डायरेक्शन में 50 kg, इस डायरेक्शन में 50 kg। पर वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन डायरेक्टली। ये वेक्टर है तो ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर होना चाहिए, नहीं ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, कितना स्केलर क्वांटिटी है? देखिए आप देखिए, आप जानते हैं ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ओरिजिनल फॉर्मूला आपको याद है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। मैं आपको बताया था वेक्टर चैप्टर में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसको हम ओनली ए लिख सकते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ओनली बी लिख सकते हैं, कॉस थीटा। देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, पर आंसर यही है। देखिए ये क्या है? ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होता है। इतना वेक्टर मतलब ये ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इतना मतलब एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं है। अच्छा बी मतलब भी एक स्केलर क्वांटिटी, और cos थीटा एक नंबर होता है 1 1/2 √3/2, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर पर रिजल्ट क्या निकला? हमको स्केलर क्वांटिटी निकला। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप जानते हैं। सिमिलरली देखिए मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा भैया? अच्छा ए वेक्टर, अभी ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, देखिए मैं बोलूंगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा? अच्छा ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है भैया? 0 डिग्री है। बी वेक्टर के बीच में एंगल भैया 0 डिग्री है। एफ वेक्टर के बीच में एंगल कितना है भैया? 0 डिग्री है। पर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस कितना होगा भैया? 0 होगा। ये थीटा ए और ए के बीच में एंगल है, ये ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर। ठीक है, अभी cos 0 1 बन गया, तो a इंटू ए बन गया a स्क्वायर। समझ गए? देखिए ये वेक्टर है, पर रिजल्ट क्या मिला हमको? स्केलर मिला। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ गए? सो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए ए स्क्वायर मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू सिंबल में दिया। तो ये वेक्टर है, पर डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, भी एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, पर v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, जैसे ए स्क्वायर मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वैसे v स्क्वायर मतलब क्या है? v वेक्टर डॉट v वेक्टर। समझ गए मेरे बात? देखिए वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, पर डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। देखिए तो हाफ एक नंबर है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, पर v स्क्वायर की जगह v वेक्टर में v वेक्टर डॉट v वेक्टर लिख सकता हूं। v एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, पर v स्क्वायर क्या है? v स्क्वायर एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन नहीं है। तो बॉडी का पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा 4 लाख जूल, पर कहां होगा? उसका डायरेक्शन नहीं है।
कुछ डायरेक्शन में भी उसका, एनी डायरेक्शन में, ऐसे आप नहीं बोलेंगे कि राइट को उसका काइनेटिक एनर्जी है 4000 जूल, नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका एनर्जी राइट को भी है, लेफ्ट को भी है, ऐसे भी डायरेक्शन में है, ऐसे भी डायरेक्शन में, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एक मैग्नीट्यूड ओनली होता है। ये वीडियो को पॉज करके यहां से यहां तक लिखिए, ये लिखिए, पहले ये लिखिए, उसके बाद उसका नीचे ये लिखिए, ये रफ वर्क है, आप राइट में लिखेंगे, पहले ये लिखिए, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में ये लिखिए हाफ एम वी स्क्वायर, वो इतना जूल होगा, एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, और वार्क का भी जूल, और सीजीएस यूनिट होता है ऑर्ग। आप जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ ऑर्ग। आंसर लिखिए, अच्छा ये जो रफ में ये सब लिखिए, रफ में राइट हैंड साइड में ये सब लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये सब कुछ लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये वाला भी लिखिए पूरा। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पर वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी यानी कि v स्क्वायर एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा उसका नीचे ये वाला लिखिए, ये वाला लिखिए राइट हैंड साइड में। मिली का मतलब क्या है 10⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻6, नानो का मतलब 10⁻9, पिको का मतलब 10⁻12, ये सब लिखें। ओके तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उसका यूनिट होता है जूल, और डायमेंशन आप जानते हैं एनर्जी और वार का सेम होता है mL²T⁻², और ये एक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कभी आप नहीं बोलेंगे कि एनर्जी इसी डायरेक्शन में था, नहीं, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन नहीं है। अच्छा और एक न्यूमेरिकल लिखिए, लिखिए कैलकुलेट, लिखिए ऐसे लिखिए, लिखिए ऐसे लिखिए, लिखिए ए thief THIEF of 60 kg running, मेरे साथ लिखिए, running with a speed of 72 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स एक ही वर्ड है, टुवर्ड्स मतलब एक पर्टिकुलर दिशा में, टुवर्ड्स नॉर्थ, फुल स्टॉप, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स नहीं लिखिए, हीज लिखिए, हीज काइनेटिक एनर्जी। ये है क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। भैया मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, उसका काइनेटिक एनर्जी आप हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्टली पुट करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, तो तरीका क्या है, पहले आप काम करेंगे, एक थीप को भी एक बॉडी लेंगे, उसका मास m है, और गिवन दैट हर वक्त लिखेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन तक आप हमेशा गिवन दैट लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। गिवन दैट, तो थीप का क्या दिया है 60 kg, kg मतलब किसका यूनिट है, kg मतलब मास का यूनिट है। थीप का मास दिया है 60 kg, और थीप लेटर से नॉर्थ को जा रहा है, इसी नॉर्थ ऐसा है, इसी दिशा में जा रहा है, कितना स्पीड में 72 km/h। ये था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यही था, पर किलोमीटर को हम मीटर बोलेंगे और आवर को हम सेकंड करेंगे। आप जानते हैं 1 km/h इज इक्वल टू 5/18 मीटर/सेकेंड। तो ऐसा करना है, 72 इंटू किलोमीटर पर आवर के जगह हम 5/18 मीटर/सेकेंड पुट करेंगे।
देखिए 18 4 जा 72, ये 4 इंटू 5 ये बन गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि थीब क्या है, नॉर्थ को जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड में, यानी कि उसका वेलोसिटी भी है 20 मीटर पर सेकेंड और टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, पर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो उसका काइनेटिक एनर्जी आप नीचे लिखेंगे, रुकिए, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भैया, सिंपली आप हाफ एम स्क्वायर पुट करेंगे, सिंपली हाफ एम स्क्वायर, और हाफ एम के जगह आप क्या पुट करेंगे 60 और v के जगह 20। ठीक है, हाफ इंटू दिस इज m के जगह 60, v के जगह 20 का स्क्वायर। देखिए 60/2 ये हो गया 30 इंटू 20 का स्क्वायर ये हो गया 400। देखिए 4 3 जा 12, 1 2 3 3 0। और काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी होता है, यूनिट होता है जूल, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ डायरेक्शन नहीं होता है। तो थीप दौड़ेगा नॉर्थ को, फिर भी उसका एनर्जी इतना लगेगा, जो जिसके साथ भी वो टकराएगा उसका एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए? ये कर दीजिए वीडियो को पॉज कर, यहां से फिगर बनाइए गिवन दैट के साइड बगल में, और ये इसका नीचे करेंगे। ठीक है, ओके, ये था हमारा वीडियो लेक्चर काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।